बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी बाय MK। तो जी सुबह का आगाज़ हो गया है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मेरी मॉर्निंग ईटिंग रूटीन, जो कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी यहाँ पर तकरीबन 6 बजे का टाइम होने वाला है और मैं यहाँ पर भी बैठी हूँ। और सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं अपने हाथों को अच्छी तरह से मल करना, हथेलियों को अपनी आइज़ के ऊपर लगाती हूँ, जिससे ये होता है कि डार्क सर्कल्स भी कम होते हैं और ये है कि सुस्ती जो आपकी आंखों में पड़ी होती है ना, आपको वो सारी उतर जाती है। तो 3 बार ये स्टेप करती हूँ, फिर उसके बाद ये होता है कि मेरी आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं, वरना आंखें नहीं खुल पाती फिर उसके बाद जी मैं यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज, जिस्म क्योंकि लेट के भी आकर चुका होता है एक जगह पर। इस वजह से मैं ना सबसे पहले मैं अपनी एक्सरसाइज हल्की फुल्की हाथों को स्ट्रूट करके फिर मैं यहाँ पर सोच रही होती हूँ कि अब मैं फ़्रेश होने के लिए जाऊँ, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा होता है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए फिर मैंने जाना होता है, इस वजह से मैं फ़्रेश होके वज़ू करके नमाज़ पढ़ती हूँ। और फिर मेरे से ना कभी कभी ऐसा था, काफ़ी टाइम हो गया कि ना मुझसे सुबह की नमाज़ भी मिस हो रही है, लेकिन मैंने ना कुछ दिनों से मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं छोड़नी। वो तो तबीयत की वजह से ये होता है कि सारी रात इंसान तबीयत में जागती रहती थी मैं, तो फिर सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती थी, तो अहमद भी मुझे उठाते ही नहीं थे कि नहीं, कि अभी सारी रात ये जागी है तो मैंने इसको उठाना ही नहीं है। तो बस फिर इसी तरह से, लेकिन अब मैंने अपनी रूटीन सेट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सबसे पहले मैं जी वज़ू करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने रात को जो ये मैंने गिरियाँ ना, ये जो होती है ना किशमिश, इसको मैंने 8 से 10 दाने मैंने पानी में ना, नीम गर्म पानी में मैंने भिगोए होते हैं। रात को मैं भिगो के रख देती हूँ 8 से 10 दाने, जिससे ये था कि खून की कमी वगैरह सारी आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम की कमी भी दूर होती है, इसलिए मैं रात को इसको भिगो के रख देती हूँ। और फिर सुबह जब वज़ू वगैरह करके फ़्रेश होके फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से मैं इसको खोलती हूँ, निकालती हूँ। ये देखें आप कि ये जो मेवा होता है ये भरा हो जाता है फूल के ना। फिर मैं इसको गर्म करती हूँ ओवन में। ऊपर मेरे पास क्योंकि चूल्हा नहीं है, सोच रही हूँ कि आजकल छोटा सा एक चूल्हा भी ले लूँ। बार बार ओवन में भी दिल नहीं करता मेरी हर चीज़ गर्म करने को, मैं कहती हूँ। लेकिन ये है कि चलो, मजबूरी का नाम शुक्रिया, बार बार नीचे नहीं मुझे जाना पड़ता। तो अब ये है कि मैं इसमें गर्म करती हूँ और फिर साथ में ही ना इसका नीम गर्म करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के ना मैं शहद डाल लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा ना, शहद भी आपको वैसे भी पता है कि शहद और पानी का कितना वो अच्छा रहता है, गला वगैरह खराश वगैरह बहुत ज़्यादा आजकल वैसे भी ड्राई सर्दी पड़ रही है, जब तक बारिश नहीं पड़ेगी तब तक कुछ भी नहीं, वो गले वगैरह इसी तरह से ख़राब रहेंगे। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा खिरखिरी गले में हो रही है और खांसी वगैरह भी बहुत ज़्यादा रात में आ रही है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ये पी लेती हूँ ना, तो उससे मैं सेट रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और जो मेरी ब्लड की कमी वगैरह आ रही थी टेस्ट्स में, वो भी थोड़ी थोड़ी करके ना दूर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि रूटीन सेट करने से ही होता है, अदरवाइज़ नहीं। मैंने भी अपनी रूटीन छोड़ी थी क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से मेरे से कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा था, लेकिन अब आके अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी रूटीन खाने पीने की सेट की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी रात को अगर किशमिश भिगो के 7 से 8 दाने या 10 दाने आप भिगो के उसको रख दो, सुबह नीम गर्म करके उसको पी लो ना, तो उससे ये होता है कि आपके ना जितनी भी खून की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, ये दूर हो जाती है। आयरन की कमी भी इससे दूर होती है। तो वैसे तो मुझे किसी ने कहा था कि आप ना अंजीर भी रात को भिगो के और सुबह खाया कीजिए, लेकिन अंजीर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो उससे भी वो कहा था कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है इससे, तो मैंने कहा था चले ठीक है, मैं ये भी ट्राई करूँगी। तो आजकल मैं इंशाल्लाह वो भी लेके आऊँगी। लेकिन मैंने ये जो स्टार्ट किया हुआ है ना, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर उसके बाद जी ये पीने के बाद मैं ना नमाज़ शुरू कर देती हूँ। नमाज़ के बाद मैंने कुरान पढ़ना होता है और मेरी काफ़ी टाइम से मेरी नमाज़ भी स्किप हो रही थी, जो कि मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक इंसान की ये फ़र्स्ट टाइम होता है। अगर जिसका फ़र्स्ट टाइम है उसको तो कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, उसको तो हर चीज़ बड़ी औखी लग रही होती है, जैसे मुझे लग रही थी। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, टफ़ लग रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से
ये टाइम गुज़र गया है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये भी मेरा टाइम अल्लाह पाक आसानी से निकाल दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा रिकवर किया है ख़ुद को, और जिसमें मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी मतलब ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची इस तरह से चलती रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो रूटीन पहले थी नमाज़ कुरान की ये सारी, ये मैंने फिर से अपनी पिक की हुई है। तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर जी मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए छत पर जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं जाती हूँ, यहाँ पे मैं इनसे ये मिलती मेरे हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स है। ये दोनों। हेलो। ये छोटू सा इतना प्यारा है। ये जॉर्ज, ये पकड़ लो। उई, उई। ये देखो ये। आजो इधर आजो। ये दोनों मेरे मॉर्निंग फ्रेंड्स हैं। खा लिया आपने एप्पल के छिलके खा लिए? एप्पल के छिलके। इधर आओ। अभी देखना, मैं इसको बुलाऊंगी ना, फिर कैसे ये मेरे पास आएगी। मेमे मेमे। इधर आओ। मेमे। ये इसकी मम्मा है, ये उसका बेबी छोटा सा। मेमे बात तो सुनो। मेमे। अभी बिलाल भाई भागना जरा। ये कैसे भागती है? मेमे बात सुनो। देखो ये इसकी मम्मा। सुबह सुबह बोर नहीं होने देते ये दोनों मुझे। फिर जिसके बाद मैं यहाँ पर फ्रूट्स और खजूर वगैरह जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो वो खाती हूँ। मेरे आजकल वैसे भी फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं, फ्रिज मेरी खाली हुई है। तो अहमद मुझे कह रहे थे कि मरियम मैं ले आऊँ, तो मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ जाऊँगी। कहते मैंने नहीं लेके जाना, तो मैंने बाहर नहीं लेके जाना। मैंने कहा नहीं अहमद, मैंने अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स लेके आने हैं, जो जो मुझे पसंद होगा मैं वही लेके आऊँगी। तो वो मुझे कहते चलो ठीक है रात को चलेंगे, मैं आऊँगा ऑफिस से तो फिर चलेंगे हम लोग। तो हमने कल जाना था, कल नहीं गए, आज अहमद की छुट्टी है तो आज हम लोग इंशाल्लाह लेके आएंगे। फिर उसके बाद जी मैं 2 अदद खजूरें और 1 एप्पल, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास जो जो अवेलेबल है फ़िलहाल आजकल पिस्ता अवेलेबल है। फिर उसके बाद जी पिस्ते के भी मैं 7-8 यहाँ पे दाने ले लेती हूँ, वो भी खाती हूँ। और फिर साथ में बादाम भी हो तो वो भी खाती हूँ। बादाम भी आजकल ये पूरे पैकेट्स है जो कि मैंने कुछ बांट दी है, कुछ मैं खा रही हूँ। मुझे ये चीज़ें खाना बड़ा औखा काम लगता था, मैंने शुरू से ही मतलब कि इतनी ज़्यादा पसंद ही नहीं है। मिले तो खा ले, वरना कोई ऐसी शौकिया नहीं थी। तो उसके बाद मैं जी अपना एप्पल वगैरह कट करती हूँ, और छिलके वगैरह मैं नहीं काटती, क्योंकि कुछ एप्पल्स होते हैं जो एक होते हैं ना रेड से एप्पल होते हैं, उसके छिलके तो मेरे से खाए ही नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। लेकिन मैंने सुना है कि एप्पल से ज़्यादा छिलकों में इसका वो फ़ायदेमंद होते हैं ये, इस वजह से मैं ना फिर छिलके भी ले लेती हूँ। ये वाले जो हार्ड एप्पल होते हैं ना, इनके छिलके मैं फिर भी खा लेती हूँ। तो ये चीज़ें खाने मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन जान है तो जहान है, सेहत है तो वो कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो बस सेहत ऐसा सब कुछ है, तो ये चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो आप लोग भी अभी से अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। जितनी भी लड़कियां हैं, अनमेरिड हैं, मैरिड हैं, सारी अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। आप लोग हेल्दी रहोगे तो फैमिली हेल्दी रख पाओगे, ठीक है ना। तो खुद नहीं चल फिर सकोगे तो कैसे काम सारे करोगे। तो इस वजह से बड़े दिल पे पत्थर रख के, ज़ुबान पे पत्थर रख के ये चीज़ें मैं खाती हूँ। तो बाकी ये है कि जब से खानी शुरू की हैं, वब से सब कुछ ही अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और अहमद यहाँ पर उठे हुए थे, मुझे कह रहे थे कि मरियम हम चले आज वॉक पे चले बाहर। मैंने कहा नेकी और पूछ तो चलते हैं। मैंने कहा आप लेके जाओगे? कहते हैं हाँ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। आज वैसे भी ना बड़े परेशान से थे, इनका वॉलेट गुम हो गया, उसमें सारा कुछ इनका था, वो कार्ड्स वगैरह पैसे वगैरह सब कुछ थे, तो उसका वॉलेट गुम हुआ तो बड़े परेशान से थे। मुझे कहते चलो वॉक करने चलते हैं। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने कहा रेडी हो जाए, मैंने कहा मैं तो रेडी हूँ, हम चलते हैं फिर। तो जी आज हम आए हैं सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक पर। ये देखें, ये अहमद और ये मैं, इतना मुझे चला रहे हैं, ये इतना मुझे चला रहे हैं, इतना ज़्यादा मुझे चला रहे हैं। नहीं अहमद अब थक तो नहीं गए? थक गए हैं। मुझे कहते चले वापस। मैंने कहा नहीं कभी आगे तक चलते हैं हम लोग।
तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल वॉक कर रहे हैं। आज इनकी छुट्टी थी, तो वैसे तो आम रूटीन में हम जाते ही नहीं, यही कभी कभी जाते हैं, मैं तो नहीं जाती। आज मैंने कहा चले हम दोनों ही चलते हैं वॉक पर। सुबह सुबह मॉर्निंग की वॉक आपको पता है कितनी अच्छी होती है, जो हम लोग नहीं करते। अभी हम लोग वापस टर्न होने लगे हैं। फिर उसके बाद मुझे भूख भी लग गई है, मुझे कुछ खिला दे, मुझे भूख लग गई है। हैं? अभी हम नाश्ता करेंगे। और सुबह सुबह इस तरह बाहर आके नाश्ता करना भी कितना अच्छा लगता है ना। मूड भी क्यों बना? हाँ, इनका मूड भी बना, इनका वॉलेट गुम गया। ओह, अब क्या कर सकते हैं, ढूंढा है हमने इतनी जगह, परेशान हो रहे हैं क्योंकि उसमें इनके कार्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें, कैश वगैरह भी बहुत कुछ था। लेकिन हमें कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना। मैं हूँ, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, मिल जाएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें, वो वहाँ तक लास्ट तक हमने जाना है। अभी यहाँ से चले, चलो यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग। चल चल के कितना बुरा हाल हो गया। घर आके हमने नाश्ता किया, यहाँ पर दही, नान, सालन, और नाश्ते के टाइम पे अहमद पता नहीं कहाँ चले गए, तो मैंने कहा चलो अब मैंने रखा, मैं तो खाऊँ ना। फिर मैंने उनका ढक के रख दिया और मैं फिर खुद खाना शुरू हो गई। मैंने कहा फिर एवं ठंडा हो जाएगा। मैंने और भी 100 काम करने हैं इस वजह से। तो बस आज नाश्ते में यही सब कुछ था। और बाकी ये है कि बाहर से करना था, लेकिन अहमद का वॉलेट गुम हो गया और मैं वॉलेट लेके नहीं गई थी, इस वजह से फिर हमने घर आके ही नाश्ता किया। पता नहीं नाश्ते के टाइम पे कहाँ चले गए, मैं इंतज़ार कर करके थक गई। तो जी आजकल मेरी मॉर्निंग रूटीन यही हो रही है। आई होप सो आप लोगों को मेरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी होगी। वैसे सुबह सुबह उठने का दिल तो किसी का भी नहीं करता, सर्दी बड़ी है लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, ठीक है। तो यही थी मेरी डाइट जो कि मैं आजकल ले रही हूँ, 9 मंथ में जो कि मैं डाइट ले रही हूँ यही है। तो बाद में दूध वगैरह ये होता है कि दूध में फिर दोपहर में पी लेती हूँ, सुबह सुबह फिर नाश्ता नहीं फिर उसके बाद किया जाता ना, इस वजह से फिर दूध ये होता है कि मैं दोपहर में ले लेती हूँ, फिर उसके बाद रात को सोते वक्त ले लेती हूँ, इस तरह से होता है। बाकी सुबह सुबह तो यही सब कुछ खाया पिया जाता है। और फिर बस यही थी, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ मिस वगैरह हो गई हो या कोई मुझे ऐड करनी चाहिए तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं, तो ठीक है। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दे। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।